Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is अजय नारंग. आज मैं आ गया हूँ लेके एक नया वीडियो. आज हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे. आज हम बात करेंगे जो 3 डिसीजन हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो आए हैं, बैक टू बैक डिसीजन आए हैं. पहले एक डिसीजन आया था, फिर एक हफ्ते बाद फिर एक डिसीजन आया, फिर अब रिसेंटली एक डिसीजन जो आया है. तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस पर एक अपडेट करना बनता है, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि सर इस पर क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका. तो 3 डिसीजन जो बैक टू बैक आया, आज उनके बारे में डिसीजन करेंगे. तो आपको थंबनेल से तो पता लग ही होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो 3 डिसीजन जो गवर्नमेंट के आए हैं. एक जो डिसीजन आया वो DDJY पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दी है. अराउंड 2-3 वीक्स बैक ये डिसीजन आया था, जिसमें हरियाणा के जो गुड़गांव और फरीदाबाद में पॉलिसी स्क्रैप हो गई है. फिर दूसरा डिसीजन उसके बाद गवर्नमेंट ने लिया कि जो 4th फ्लोर जो स्टिल प्लस 4 फ्लोर है, उसका जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस ले लिया. आप ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर या स्टिल प्लस 3 फ्लोर आप बना सकते हो, जिसकी रजिस्ट्री होगी. और थर्ड डिसीजन जो 1-2 दिन पहले सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो छोटे प्लॉट है, जो 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे प्लॉट है, उन प्लॉट्स पे भी जो है गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री अलाउ कर दी है इंडिविजुअल फ्लोर वाइज, जो कि पहले एग्रीमेंट के बेस पे बिका करते थे. तो इन 3 डिसीजन के बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे. ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग देखते हैं यार तो 15-20 मिनट का वीडियो है, तो वो फटाफट उसको आगे फॉरवर्ड करके देखते हैं, या कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. लेस देन 10 मिनट का वीडियो रखेंगे, जल्दी इसको फिनिश करेंगे वीडियो को. तो पहला डिसीजन जो गवर्नमेंट का है, DDJY पॉलिसी उन्होंने स्क्रैप कर दी है, चाहे वो फ्लोर हो चाहे वो प्लॉट हो, गुड़गांव और फरीदाबाद. पहले एक बार हम समझते हैं कि पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी. 2016 में पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसका रीज़न यही था कि थोड़े अफोर्डेबल रेट पे जो है मिडिल क्लास या उससे कम जो आपका जो क्लास है, अफोर्डेबल रेट पे प्लॉट या फ्लोर देना. बट कहीं ना कहीं इसका जो है बिल्डर लॉबी ने, आप इसको मिसयूज भी कह सकते हो, या कहीं ना कहीं प्लॉटों के जो लैंड के रेट इतने बढ़ गए थे और लाइसेंस लेके बनाना था, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि DDJY के प्लॉट आज की डेट में 70,000 से लेके 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड गज तक बिक रहे हैं. आपको पता होगा कि 2 लाख रुपए गज में कहाँ पे जो है DDJY प्लॉटिंग बिक रही है. वीडियो में ऑलरेडी उस पर बना चुका हूँ, आप देख सकते हो. और फ्लोरों के रेट भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 9,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके और अराउंड 14,500 स्क्वायर फीट तक जो है ये बिक रहे हैं. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें सिग्नेचर भी है, M3M भी है, स्मार्ट वर्ड भी है, DLF भी है. तो एक तरह से ये अफोर्डेबल तो नहीं रह गया था, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बन गई थी, और एंड यूज के लिए तो ठीक था ही, बट कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का एंड पर्पस था अफोर्डेबल रेट पे प्लॉट और वो देना, वो नहीं पूरा हो पा रहा था. इसलिए गवर्नमेंट ने जो है, और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट भी काफ़ी चल रही थी इसके अंदर डेल्टा पार्ट की, तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझ में आ गया था. तो गवर्नमेंट ने ये अभी 2-3 हफ्ते पहले DDJY पॉलिसी वापस ले ली है. तो इसका भी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये है कि आपका जो उस टाइम, मैं भी सेकंड डिसीजन से पहले की सिचुएशन पे हूँ. सेकंड डिसीजन जो गवर्नमेंट का आया है उससे पहले की में ये लग रहा था कि फ्लोर के प्राइस बढ़ेंगे और प्लॉट के प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि DDJY प्लॉटिंग में काफ़ी वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे प्लॉटिंग होती है. 60, 100, 120, 170 डिपेंडिंग ऑन बिल्डर कैसे निकालना चाहता है उसको. गेटेड आपकी टाउनशिप रहती है, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो फ्लोर हो, अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, और इंडिविजुअल फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करके आप उसको सेल कर सकते हो. ये मैंने मल्टीपल वीडियो में बताया है. अब कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्क्रैप कर दी है, तो कहीं ना कहीं सेकंड डिसीजन से पहले ये लग रहा था कि फ्लोर के रेट बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई आपकी खत्म हो गई, और कहीं ना कहीं प्लॉट के रेट भी बढ़ेंगे. तो ये उस समय लग रहा था कि ये ऐसी चीज़ें होंगी. तो एक अच्छा डिसीजन था, चाहे वो बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो. ओवरऑल एक ठीक डिसीजन था, और सप्लाई कहीं ना कहीं रुक गई थी और डिमांड बढ़नी थी. बट उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक और उसमें आई, और गवर्नमेंट जो है अपना सेकंड डिसीजन लेके आई, जिसमें उन्होंने जो है 4th फ्लोर की जो है पे बैन लगा दिया कि आप स्टिल प्लस 4 फ्लोर नहीं बना सकते. आइदर यू शुड गो विद ग्राउंड प्लस 2 और विद स्टिल प्लस 3. ये पॉलिसी लेके आई है. बट जिनके मैप ऑलरेडी अप्रूव है, जिनका रेरा आ चुका है, जिनके LOI आ चुके हैं, उन पे ये इम्पैक्ट नहीं पड़ना था. बट कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, इसका थोड़ा सा फ्लोर के रेट तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पहले एग्जिस्टिंग FR पे स्टिल प्लस 4 निकाल रहे थे, अब आप स्टिल प्लस 3 निकालोगे, तो कहीं ना कहीं सप्लाई लिमिटेड है ड्यू टू फर्स्ट डिसीजन. तो फ्लोर के रेट तो कहीं ना कहीं बढ़ने हैं, बट कहीं ना कहीं प्लॉटों के जो रेट है वो कहीं ना कहीं बिल्डर अब थोड़ा सा इससे दूर जाएंगे, क्योंकि
जो एक जो अट्रैक्टिव था कि फोर्थ फ्लोर में ही कहीं ना कहीं उनका मार्जिन होता था, और फोर्थ फ्लोर ही गवर्नमेंट अगर बंद कर देगी तो कहीं ना कहीं ये एक होगा। बट मुझे लगता नहीं कि प्लॉट के रेट डाउन होंगे, क्योंकि अगर मैं गुड़गांव जैसे शहर की बात करूं जहां पे लैंड रेट ऑलरेडी इतने हाई हैं, तो मुझे नहीं लगता है। ऑल्दो ये भी एक ट्रुथ है कि रैली काफ़ी आ चुकी है, काफ़ी रेट हाइक हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा स्टेबल जरूर होंगे, बट मुझे रेट कम नहीं लगता प्लॉट के होंगे। यस, फ्लोर के रेट ऊपर जाएंगे, हाई राइज अपार्टमेंट के रेट ऊपर जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। प्लॉट के रेट मुझे कम तो नहीं लगता, बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन भी लग रहा है कि इलेक्शन के चक्कर में ये डिसीजन आया, और कहीं ना कहीं इसको कुछ मॉडिफाई करके, कैपिंग करके कहीं ना कहीं कुछ दूसरे रूप में लेके आएंगे, क्योंकि बिल्डर लॉबी भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बिल्डर तो आई थिंक जो अपना माल निकाल भी रहे हैं, और क्योंकि उनके रेरा अप्रूव्ड है, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं जो छोटे बिल्डर जो है, जो अपना एक दो प्लॉट लेके डेवलपमेंट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा बीच में आया है डिस्टर्बेंस। देखते हैं कि वो कैसा आगे इम्पैक्ट पड़ता है, 2-3 महीनों में ज़्यादा क्लियर होगा। बट अभी अप फ्रंट तो यही दिख रहा है कि प्लॉटों के रेट एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे, और फ्लोर्स हाई राइज अपार्टमेंट के रेट जो है वो आगे बढ़ेंगे। सो एंड यूज़र भी अब फ्लोर देख सकता है, क्योंकि अब लिमिटेड आपके फ्लोर पड़े हुए हैं, और उसके अंदर अच्छे ऑप्शन आपके अवेलेबल भी हैं, वो आप देख सकते हो। तीसरा जो डिसीजन गवर्नमेंट का आया, वो अभी थोड़ा सा वेरीफाई करना, जो न्यूज़पेपर में भी काफ़ी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने अब 180 स्क्वायर यार्ड के ऊपर, उससे नीचे जो प्लॉटिंग थी जैसे 60-100 हुड्डा के अंदर या टाउनशिप के अंदर, उसमें अब इंडिविजुअल रजिस्ट्री अप्रूव कर दी है। पहले भी ये बिक रहे थे, बिल्डर बना रहे थे, बट कहीं ना कहीं एग्रीमेंट के बेस पे चल रहा था सारा ये काम, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। बट अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे प्लॉट पे रजिस्ट्री हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटे प्लॉट को जो है बूस्ट करेगा। बट मुझे थोड़ा सा ये यहाँ पे कंफ्यूजन लगा है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि हुड्डा में और टाउनशिप में इंफ्रा में आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने स्टिल +4 बैन कर दिया, स्टिल +3 अलाउ किए। एक तरफ आप जो है छोटे प्लॉट में 180 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो आप इंडिविजुअल रजिस्ट्री अलाउ कर रहे हो, तो ठीक है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसमें हम कुछ ज़्यादा वो कर नहीं सकते। बट अगर मैं इम्पैक्ट में देखूँ, अगेन मैं अगर इम्पैक्ट की बात करूँ, तो मेरे फ्लोर के रेट जो है ऊपर जाएंगे। रीजन बिंग, पहले अगर मैं 4 फ्लोर 1-1 करोड़ में बेच रहा था, तो अब वो 3 ही रह गए हैं, और तो कहीं ना कहीं रेट बढ़ेंगे। हाई राइज अपार्टमेंट के रेट बढ़ेंगे, टाउनशिप्स के रेट बढ़ेंगे, प्लॉट थोड़े बहुत स्टेबल की तरफ जाएंगे, बट मुझे लगता नहीं रेट डाउन होंगे गुड़गांव जैसे शहरों में। ये भी एक है। तो ये जो 3 डिसीजन थे कहीं ना कहीं गुड़गांव रियल एस्टेट को इम्पैक्ट कर रहे थे। क्वेरीज भी मुझे आ रही थी। एक क्वेरी और भी काफ़ी आ रही है कि जो DDJY पॉलिसी स्क्रैप हुई है, वो सिर्फ गुड़गांव और फरीदाबाद में हुई है। बाकी आपका सोनीपत, कुरुक्षेत्र या M3 जो अपने टाउनशिप लेके आ रहे हैं, ये पानीपत के अंदर, उनके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अपडेट था। दूसरा जो हमारा 4th फ्लोर स्टिल +4 की जो पॉलिसी आई है कि अब अलाउ नहीं करेंगे, वो ऑल ओवर हरियाणा में अप्लाई है। बट जहाँ पे आपका मैप अप्रूवल आ चुका है, जहाँ पे उनका परमिशन ले चुके हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ नए जो है गवर्नमेंट जो है अलाउ नहीं करेगी, राइट। सो ये इस तरह से जो है ये 3 डिसीजन गवर्नमेंट के आए हैं। आप अपना देख सकते हो क्या इम्पैक्ट है। बाकी आपको कुछ और लग रहा है कि इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट पे। सो ये था आज का हमारा अपडेट, 3 डिसीजन जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिए हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।